नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 57 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकाश की ही घटना है। हम इसके बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की घटनाएं क्या क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हो जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो आपकी वर्कशीट की भाषा में है। अब देखो, मैं बता देता हूँ बच्चों आपको कि जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का अपने मूल पथ से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक डायग्राम दे रखा है, इसी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब आपको पता है अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल में बदलाव होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि निर्वात क्या होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि निर्वात क्या होता है। तो आपको पता है यहाँ पर नी यानी नहीं, रहित नहीं, और वात यानी क्या होता है? निर्वात। वात यानी क्या होता है? हवा। यानी कि जिस माध्यम में हवा बिल्कुल नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। जहां पर हवा अनुपस्थित होती है उसे निर्वात कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया निर्वात क्या होता है? अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कांच के आयताकार, यहाँ पर क्या है? एक कांच का क्या है? कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन की जो घटना है उसको मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों देखिए बच्चों कि जिसमें वायु के कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है। कौन सा होता है? विरल। वायु या किसी और चीज के कण दूर दूर होते हैं, विरल होता है। और कांच में सघन, इसमें वायु जो कांच के कण है वो पास पास है, इसमें सघन माध्यम। तो विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, आपको पता, मैंने बताया कि ये तो आपतित किरण और एक होती है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण परावर्तित के मध्य कोणों की कोण समान होते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर एक किरण आती है यहाँ से। अब ये सर्विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो ये सीधी न जाकर ये अभिलंब, ये क्या बीच में होता है जो अभिलंब, ये अभिलंब की तरफ घूम जाती है और इस प्रकार से तिरछी दिखाई देती है। जब भी तो आपको पता है, जैसे कि पानी की बाल्टी में यदि हम कोई छड़ डालते हैं तो आप पेन डाल के देखना किसी गिलास में पानी लेके, और उस गिलास को आप जब देखना आप गिलास को, तो उसमें आपको वो छड़, आपको पेन तिरछा दिखाई देता है। वो अपवर्तन के कारण ही होता है। और फिर जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है बच्चों, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। इस अपवर्तन के नियम में कुछ मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें क्या क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में 2 घटनाएं होती हैं यहाँ पर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण या निर्गित कोण दोनों के मध्य, यानी कि दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर देखो आगे, पार्श्व विस्थापन कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन होता है। पार्श्व विस्थापन निम्न कारकों के पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तनांक, कांच का स्लैब, कांच के स्लैब की चौड़ाई, इन पर निर्भर करता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण
अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में निर्मित होते हैं। तो आपको बताइए, मैंने पहले बता दिया कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अब देखो यहाँ पर प्रकाश के निश्चित रंग माध्यम के युग में साइन आई आपतन कोण और साइन आर अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है। यानी कि इनमें, यानी कि एक प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यम के युग में होता है ऐसा। तो यहाँ पर स्थिरांक साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ओके बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, आप देखो, आप इधर आ जाइए कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखो, दोनों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है, एक तो निर्वात और एक दूसरा माध्यम। अब देखो यहाँ पर हम एक एक चीज करते चलते हैं। देखो अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक माध्यमों के युग में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका n से निरूपित करते हैं। यहाँ पर माध्यम 1 में प्रकाश की गति, माध्यम 2 में प्रकाश की गति। आप देखिए यहाँ पर, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अनुपात कहलाता है। जब 1 निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है, उसे निरपेक्ष अनुपात कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रकाशिक सघन माध्यम। अब देखो यहाँ पर प्रकाशिक सघन माध्यम, दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक विरल माध्यम, दिए गए माध्यम में दो माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में माध्यम में जाती है तब उसकी चाल में कमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की चाल कम हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से, अब यहाँ पर एक और है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहाँ देखिए बच्चों, इसमें बता देता हूँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके बच्चों, अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 242। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपकी कुछ अभ्यास की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, मैंने सॉल्व करके इसका पीडीएफ डाल रखी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसकी पीडीएफ हमारे पास है, आप देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें प्रकाश की चाल है, क्या है। देखो देखिए, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो यहाँ पर अपवर्तनांक एंगल है, तो यहाँ पर CV निर्वात में और CG यानी कि कांच में, ग्लास में। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है n यहाँ पर 1.5 है, CV यहाँ पर क्या है, वैक्यूम में प्रकाश यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है और ग्लास में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यहाँ मैं बता देता हूँ, CV क्या है, CV वैक्यूम में प्रकाश की चाल 1.5 और यहाँ पर 3 × 10⁸ अपॉन CG। तो यहाँ पर CG क्या है, यह है आपको पता क्या है, प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो 3 × 10⁸ अपॉन अपवर्तनांक 1.5, तो यहाँ पर CG आए
2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और किसी के यदि समझ में ना आया तो इस मुझे मेरे से पूछे, अपनी डाउट क्लियर करें। अब देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि किसी बच्चे ने नहीं लिया हो तो वो ले सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम हमारे वापस अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं। देखिए, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। अब देखो, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। ओके बच्चों, यह क्वेश्चन आप ही के ऊपर दे रखा है, मैंने ढंग से आपको ये बताया था। देखो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बच्चों। तो ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन के नियम और ये आ गया आपका आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अब देखो बच्चों, इसके बाद में है आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका इसी में दे रखा है। इसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने PDF प्रोफाइल मैं इमेज आपको सेंड कर दी। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अब तक भी किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।